श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी 11औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। 78 माघ 2 गतेदेखि 78 फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिवसीय यस चर्चनी शिविरमा हामी देश विदेशबाट जोडिएर आत्मिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छौं। मिति 2078 साल माघ 12 गते बुधबार 26 जनवरी 2022 वेडनेसडे। सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम तो आजको यस कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशान्तजीलाई, यसैगरी श्री निजानन्द जागनी अभियानका गायक गायिकाहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरू, निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुकबाट जोडिनुहुने जिज्ञासु महानुभावहरू, प्रेमी सुन्दर साथीहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हृदयदेखि नै स्वागत एवं सधन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। आउन सुन्दर साथी, सदा झैं आज पनि हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं प्रियतम धाम दुल्हाको आह्वानको साथमा। अनि आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ झाबुआ छत्तीसगढबाट रुचि सुन्दर साथीलाई। मैं रुचि सुन्दर साथी को स्वागत करना चाहता हूं और आहोजी वाला गायन करके हमारे हक से राजी महाराज को आह्वान के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। रुचि सुन्दर साथी झाबुआ। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोट 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 प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुठीने का चाल्या, आओ जीवाला मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तामे सूती मुकी कराते, तामे सूती मुकी कराते, जाही जोता पियुजी न पासे, जागी जोता पियुजी न पासे, पछि तो थासे,
प्रभाते पछितो तासे प्रभाते आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कलकली कहूँ छू तमने कलकलीने कहूँ छू तमने आओ जो आनी खीनने आओ जीवाला मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी श्री इंद्रावती लागी चरणे आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम रुचि सुंदर साथ जी को, जो झाबुआ से है। सुंदर साथ जी जुड़कर प्रियतम धाम धनिका आवजी वाला गायन के साथ आह्वान किए सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करते हैं और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं कमला निजानंदी सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। नागालैंड आसाम से बोकाजन से जुड़े हुए हमारे सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अभी नेपाल उर्लाबारी से सुंदर साथ जी, अभी नेपाल उर्लाबारी हो गया, नागालैंड प्रेजेंट अभी उर्लाबारी मोरम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं जो विरह की प्रकरण जो है हमारे 6 प्रकरण, तो उसमें से पहली प्रकरण के गाने की मैं ट्राई कर रही हूँ, केवल ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो देश विदेश में, हमारे देश में कहीं पर भी हो, एक हाहाकार मची हुई है। इसके कारण ये मैं विरह की पहला प्रकरण आप सबको सुनाने जा रहे हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बालो बृहरसा बिनो रंग बृहमा रमाड़तो रुदन करे जल धार बासन रुदन करे जल धार बासन रुदन करे जल धार आप ओलख भी अलगो थयो अमाथे आप ओलख भी अलगो थयो अमाथे जे कोई होती तमासियो सिरधा रुदन करे जल धार बासन रुदन करे जल धार कलकली कामनी बदन बिलखाबिया कलकली कामनी बदन बिलखाबिया भीषम बरतियो हाहाकार ऊना मदाट पट अंगति टालीने ऊना मदाट पट अंगति टालीने माननी सहोई
रुदन करे जलधार बासन, रुदन करे जलधार। पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो, पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो। ना कहीं जरा बंतियो बिन जा, पात्रिया पिया थके हमके जिया पगड़िया, पात्रिया पिया थके हमके जिया पगड़िया। रहियो अंग दाग लगावना, रुदन करे जलधार बासन, रुदन करे जलधार। चरे बकर मही करया हता कामनी, शरे बकर मही करया हता कामनी। धमा माही दानी अगला आधार, आंबे कड़ा मोह जलती बुड़ती कर ग्रही, आंबे कड़ा मोह जलती बुड़ती कर ग्रही। कहे श्री महामती मारा भरता, रुदन करे जलधार बासन, रुदन करे जलधार। बालो बृहरस बिनो रंग ब्रह्मर मारतो, रुदन करे जलधार बासन, रुदन करे जलधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम कमला सुंदर साथ जी को। बहुत अच्छी तरीके से विरह का प्रकरण जो बालो प्रिय रस भिनो ब्रह्मार माड़तो बासना रुदन करे जलधार आप ओल खाबी अलग थयो मती जे कोई बुद्धि तामसियो सिरधार ये प्रकरण प्रस्तुत किया सुंदर साथ जी। जरूरी इस समय चारों ओर एक भयावह स्थिति जैसा तो हो गया है सुंदर साथ जी। फिर कोरोना से मत डरना, कोरोना से मत डरना सुंदर साथ जी, क्योंकि ये एक वायरस है, सूक्ष्म वायरस है। इसका असर पहले जैसा जो विकराल असर बताए थे, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। एक साइकोलॉजी इफेक्ट से भी हमारा शरीर में नुकसान पड़ता है सुंदर साथ जी। श्रीराज जी महाराज को ध्यान करें और कोरोना से उतना डरने का कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रुगा मर्गी रुगा कोकी जैसा ही है। फिर भी इससे जितने भी सुंदर साथ जी और वर्ल्ड वाइड जितने भी महानुभाव और पीपल को असर कर रहे हैं, हम राज्य से अर्जी करते हैं जल्द से जल्द ये अच्छे हो जाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो प्रसंग रहा है 7वीं 8वीं और 9वीं भूमि के विषय में हमारे सुंदर साथ से सुनेंगे। हमारे पास आज काफी समय है सुंदर साथ जी, लगभग 12 मिनट समय है, तो 3 सुंदर साथ हम ले सकते हैं सुंदर साथ जी। शांता भुजेल गोरखा, सुंदर साथ जी शांता भुजेल है गोरखा से, बोलिए सुंदर साथ जी। दुर्गा छेत्री मादरीहाट, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, दुर्गा सुंदर साथ जी है। दुर्गा जी प्रणाम जी। तीन भूम के विषय में महाराज जी ने कल बताए थे, 7वीं 8वीं और 9वीं, और मैं आपसे एक भूम के विषय में 7वीं हो या 8वीं और 9वीं
4 से 5 मिनट तक इसके विषय में बताए सुंदर साथ जी। सब हम अभी आपके आगे प्रशिक्षणार्थी है, प्लीज प्रशिक्षण दीजिए सुंदर साथ जी। दुर्गा छेत्री मादरियार छठी भूमदेखि होइन, माफ कीजिए, छठे भूम से 6, 7, 8, 9 चार भूम का कल वर्णन हुआ था। तो छठे भूम के ही बताइए सुंदर साथ जी, आप छठे भूम का बताइए। रङ्गमलको छठी भूममा सुकपाल, रङ्गमलको छठी भूममा बाहिरहार मन्दिरको भित्री तरफ पहिलो गल्लीमा 6000 सुकपाल रहन्छन्। 6001 सुकपाल त्यहाँ गल्लीमा रहँदछन्। रङ्गमलको छठी भूममा पहिलोहार मन्दिरको भित्री तर पहिलो गल्लीमा सुकपाल रहँदछन्। त्यहाँ 5999 सुकपाल मन्दिरको जुन सन्धि छन् त्यहाँनेरि त्यहाँ सुकपाल रहँदछन्। र 2 सुकपाल बडो दरवाजाको 56 हातको जुन दिवाल छ, 2 सुकपाल त्यहाँ बस्दछन्। 28 स्तम्भको चोकमा तखतवा रहँदछन्। सुकपाल 9 हात लामो र 4 हात चौडा सुकपाल हुन्छन् र त्यसमा 4 ढाडे, 4 पाए र 8 कलश सुकपालमा हुन्छन्। तखतवा 16 पलको तखतवा हुन्छन्। राजी श्यामाजी सखिया जब 3 बजे सैर गर्नको लागि रङ्गमलको तिजी भूमबाट जानुहुन्छ 3 बजेको बेलामा, त्यति बेला सुकपालमा चढेर जानुहुन्छ। त्यहाँ सुकपालमा एक सुकपालमा 2 सखीहरू बसेर राजश्यामाजीको साथमा सैर गर्नुहुन्छ। र जति पनि सुकपालमा जब राजश्यामाजीको सवारी हुन्छ त्यति बेला पशुपक्षी जुन जमिनको पशुपक्षीहरू जमिनमा राजी श्यामाजी पिउ पिउ भन्दै विभिन्न किसिमका आफ्ना आफ्ना बाजा गाजाहरू लिएर सिंगार सजेर आफ्ना आफ्नो झुण्डमा राज्यको पिउको गुणगान गर्दै सुकपाल सँगसँगै दौडिरहेको हुन्छन् र सुकपाल आकाशमा उडिरहेको हुन्छ। आकाशको पशुपक्षीहरू राजश्यामाजीको अगाडि पछाडि राज्य पिउ पिउ भन्दै गुणगान गर्दै आकाशको पशुपक्षीहरू पनि राजश्यामाजीको अगाडि पछाडि त्यसरी सैर गर्नका लागि निस्किनुहुन्छ। र कृष्ण पक्षमा 6 बजीसम्म राज्य श्यामाजी बाहिर सैर गर्नुहुन्छ र शुक्ल पक्षमा राति 9 बजीसम्म सैर गर्नुहुन्छ बाहिर। र फर्केर जब कृष्ण पक्षमा जब राजश्यामाजी बेलुका 6 बजे फर्केर आउनुहुन्छ त अनि चाँदनी चोकमा सुकपालबाट उत्रेर रसोईको हवेली भएर नृत्यको हवेलीमा जानुहुन्छ। र शुक्ल पक्षमा जति बेला 9 बजे आउनुहुन्छ र सिधै 5औं भूममा गएर शयन कक्षमा राजश्यामाजी जानुहुन्छ। र छठी भूममा यसरी सुकपालको यो छ। 7औं भूममा 2 तालीको हिन्डौला छन्, 12,000 हिन्डौलाहरू छन् 7औं भूममा। जहाँ 2 तालीको हिन्डौला बच्छन्। थम्बको 2 हारको जुन मेहराब छ त्यहाँनेरि 2 तालीका हिन्डौला 7औं भूममा छन्। 8औं भूममा 4 तालीका हिन्डौला छन्, 18,000 हिन्डौलाहरू 8औं भूममा छन्। र 9औं भूममा दूरदर्शिका छन् जुन 201 पहलमा 201 पहलकी दूरदर्शिका छन्। 2 मन्दिर चौडा दूरदर्शिका छन् र दूरदर्शिकामा बसेर पूर्वतिर हेर्दाखेरि हौजकोसर ताल देखिन्छन्। पश्चिमतिर हेर्दाखेरि दधी सागर देखिन्छन्। उत्तरतिर हेर्दा पोखराज पहाड र दक्षिणमा र पूर्व पश्चिम उत्तर पोखराज, दक्षिणमा पोखराज पहाड, 24 सासको महल, पूर्वमा 7 वन देखिन्छन्
त्यसरी दूरदर्शिकाको अगाडिपट्टि थम्बाहरू छन् र अगाडिको जुन चाहिँ मन्दिर छन् त्यो मन्दिर छैनन्, त्यहाँ अगाडि पुरा खुला जग्गा छ, त्यहाँ थम्बाहरू छन् र पछाडिको मन्दिरबाट दरवाजा छन्, अगाडिपट्टि थम्बाहरू मात्र छन्। त्यहाँनिर बसेर हामी सबै सखीहरू राजश्यामाजीको साथमा दूरदर्शिकाको चारैतर्फ हेरेर हामी त्यहाँ आनन्द लिँदैछौँ। प्रणाम सुन्दर साथी, मलाई यति नै आयो। प्रणाम सुन्दर साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दर साथी। म त छठी भोम मात्रै भनेको थिएँ, तपाईँले नवमी भोमसम्म वर्णन गरिदिनु भयो, बहुत राम्रो, बहुत बहुत अच्छा सुंदर साथी। आइए सुंदर साथी, एक दो सुंदर साथी और ले लेंगे हम, एक सुंदर साथ को ले लेंगे, ज्यादा समय तो नहीं है, ये अवसर मिलेगा। पाबी निजानंदी सुंदर साथी गोरखा, मैंने चिट्ठा नहीं लिया है सुंदर साथी, माफ कीजिए, हमारे पास समय कम है, इसीलिए पाबी निजानंदी सुंदर साथी को मैं 7th भोम 7वीं भोम के विषय में वर्णन करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। सबैजनालाई प्रणाम जी। 7वीं भोम में अन्य भोम की तरह है, लेकिन 7वीं भोम में 12,000 हिंदू ने है। पहली मंदिर और दूसरी मंदिर के बीच में 2 खंभों के लाइन है, उसमें लंबाई तरफ के गली में हिंडोले है, 2 थंब के बीच में एक हिंडोले, उसे मिलाकर कुल 12,000 हिंडोले 7वीं भोम में है। और एक हिंडोले में 2 सखिया और राजश्यामा जी जो भी हो, 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। यति नै। थैंक यू वेरी मच भाभी सुंदर साथी, भाभी निजानंदी सुंदर साथी गोरखा से जुड़े हुए। तो आइए सुंदर साथी, अब हम कल का जो ऑनलाइन क्वेश्चन था, प्रश्न आंसर का प्रोग्राम था, उसमें कितने सुंदर साथी ने सही आंसर सबमिट किए हैं, एक बार नाम अनाउंस करने जा रहे हैं सुंदर साथी। सुंदर साथी, थोड़े टेक्निकल सब प्रब्लम आएको छ, हजुरहरुलाई म एउटा सूचना अनाउन्स गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण सुंदर साथीहरुमा हार्दिक निमन्त्रणाका साथै यो सूचना प्रकाशित गर्दछौं। यही मिति 2078 10 16 30 जनवरी 2022 गते आइतबारका दिन युवा जागृति एवं चर्चनी प्रशिक्षण शिविर अन्तर्गत पहिलो चरणको हाजिर जवाब प्रतियोगिता हुने भएको हुँदा यहाँहरु सबैमा जानकारीका साथ यस प्रतियोगितामा आफ्नो स्थानबाट सहभागी हुनुभई हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सुन्दर साथी। सम्पर्क प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्त जी, टेक्निकल रूपक जी, लक्ष्मण जी, ज्ञानु जी को नम्बर छ, यहाँ तपाईहरुलाई मेसेज गरिएको छ सुन्दर साथी, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नियमहरुमा टिम र स्थानको नाम मिति 2078 10 15 29 जनवरी 2022 गते सम्ममा आइसक्नु पर्नेछ। यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि अनिवार्य प्रशिक्षणको लागि फर्म दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ, हरेक शिविर क्लासमा उपस्थित भएको हुनुपर्नेछ। सुन्दर साथी, हिजोको क्वेश्चन आंसर के कार्यक्रम में 87 सुंदर साथी ने सही आंसर सहभागिता जताए है, तो 56 सुंदर साथी ने सही आंसर सबमिट किया है। उन सुंदर साथ का नाम इस प्रकार है: रुचि चौरसिया झाबुआ, भावना शाह मुंबई, गोपाल क्षेत्रीय आसाम, राहुल क्षेत्रीय आसाम, निकुंज निजानंदी आसाम, वंदना चौलागाई हेटौडा, निर्मला चौलागाई हेटौडा, राजेश चौलागाई हेटौडा, पाबी राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, शान्ता भुजेल गोरखा, इंद्रावती उप्रेती बनेपा, राजेश नेउपाने बनेपा, प्रकाश गौतम नावजन आसाम, सीता सापकोटा जिरौना, कमलेश गुप्ता, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बृंदा भट्टराई बेतामोड झापा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुन्तला थपलिया बेतामोड, खिलेश्वरी शर्मा कोलम्बस ओहायो, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, सूरज गुरुङ आसाम, विनीता छेत्री आसाम, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर USA, नानु गुरुङ गोरखा।
सपना गुरुङ सुक्लाई, नीलु गुरुङ, विदुर गौतम हेटौँडा नेपाल, पवित्र गुरुङ गोर्खा नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, अंजना केसी गोर्खा, जानुका केसी गोर्खा, गोपाल दाहाल हेटौँडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, प्रीति भादेर, चन्द्रकला नेउपाने बनेपा, मित्र कुमार विजय गुरुङ गोर्खा, साबी गुरुङ गोर्खा, सनन्द चौलगाई हेटौँडा, नेहा प्रणामी, नीना सोलाङ्की उदय, आर्जु भट्टराई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, शर्मिला बस्नेत उदयपुर बेल्टार, विजेता चौलगाई हेटौँडा नेपाल, साक्षी प्रिया रेग्मी बिरतामोड़। तो इतने सुंदर साथ जी है। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सभी सुंदर साथ जी को, जिस सुंदर साथ जी ने इस कार्यक्रम में सहभागिता जताई है। सुंदर साथ जी आइए, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को हृदय से स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी कुछ लेट हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हम सब युवाओं साथियों माफी चाहते हैं। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेड़ी किटली कहूँ विख्यात। नरसाद जी वाणी की पहली चौपाई में कह दिया संसार के विषय में। संसार जो है ये, यदि संसार से हम सुख की अपेक्षा रखेंगे तो ये दुख रूपी दिन रात है। यदि राज्य को याद करते हुए चलेंगे, संसार से आशा तृष्णा को छोड़ करके एकमात्र राज्य की आशा दिल में रखेंगे तो आनंद भी होगा, दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत। यहाँ पर दावा नल बले कई भांत, जंगल की आग स्वतः जिस प्रकार लग जाती है उसी तरह से हृदय में सबके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश आदि अग्नि से सारी दुनिया जल रही है। उसके विषय में कैसा कितना वर्णन करें सुंदर साथ जी। आइए अब शुरू करते हैं। कल का जो वर्णन सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया भी सुंदर साथ ने, और बोलने का प्रैक्टिस नहीं होने से थोड़ा घबराहट भी हो जाता है, तो इसमें थोड़ा बीच बीच में रुक जाएंगे, रेस्ट लेंगे तो सुंदर साथ जी शांति से बोलेंगे तो घबराहट नहीं होता सुंदर साथ जी। तो ये देखते हैं नौवीं भूमि का जो बताया था सुंदर साथ जी। 2 मंदिर की चौड़ी दूरदर्शिका है। यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों की जगह में और एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकल करके 2 मंदिर की चौड़ी दूरदर्शिका है। बाहरी हार मंदिरों की भीतर की दीवार तो है, दाएं बाएं की और बाहर की दीवार नहीं है। इसके जगह थंबों की पहली हार है और थंबों की दूसरी हार छज्जे के किनार पर है। तो 2 मंदिर की चौड़ी हो गई और 201 गुर जाने से इसमें 201 डिवाइडेशन हो जाता, 201 छज्जे हो जाते हैं। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं अब 10वीं भूमि की तरफ हम चलेंगे। 10वीं भूमि की शोभा कैसी दिखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, 10वीं भूमि अर्थात 10वीं चांदनी, 10वीं चांदनी की शोभा समझने के लिए नीचे का थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। ये 10वीं चांदनी में ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, पर इसका रेफरेंस लेकर के ही 10वीं चांदनी का वर्णन होता है। दोनों हार मंदिरों की 36 हार हवेलियां, 9 चौक, 4 पानी के पाइप, इसको याद रखेंगे। बाहरी मंदिरों की हार, फिर थंबों की 2 हारें हैं, मंदिरों की दूसरी हार, फिर से थंबों की 2 हारें, 3 गलियां, 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, इस तरह से 4 बार होता है। फिर 9वां फेरावा पंचमहलों का होता है। प्रत्येक
दो हवेली के बीच में तंबू के 2 हरे 3 गलियां होती हैं सुंदर सा जी, जो हमने देखा था। तो 10वीं चांदनी में क्या होता है हम देखेंगे। देखिए बीच में जो 9 चौक है उनके जगह में चबूतरा है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बीच में जो 9 चौक है ना उसके जगह में क्या गया, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो 36 हार हवेलियां हैं, उनके जगह में बगीचों की 36 हारें। एक हार में कितनी हवेलियां थी, 231, 231 हवेलियां थी एक हार में। यहाँ पर भी एक हार में 231 बगीचे होते हैं सुंदर साहब जी देखेंगे। बीच में चबूतरा है 9 चौक की जगह में। चारों कोनों में जो 4 पानी के पाइप थे उसके जगह में यहाँ पर 4 चहबच्चे बन गए, जो कि सुंदर साहब जी 11 भूम गहरे हैं ये। और चारों तरफ हवेलियों की जगह में बगीचे हैं, और बाहरी किनार पर तो मंदिरों की हार थी, बाहरी मंदिरों की हार, उसकी जगह में दहलान आ गया सुंदर ये देखिए। इसका ये सामान्य रूप से किसी का सुंदर सा जी देखिए जरा चालू रह गया है, तो सुंदर सा जी देखेंगे ये चबूतरा। बीच में ये जो चबूतरा है चित्र में छोटा सा दिख रहा है सुंदर सा जी, काफी बड़ा चबूतरा है। 666 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है सुंदर साथ जी, काफी बड़ा, पूरा 9 चौक के बराबर चबूतरा है ना सुंदर साथ जी। जितना 9 चौक थे और उसमें भी उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही है सुंदर साथ जी यहाँ पर ये चबूतरा। और ये इसका गोलाई में दिख रहा है, लेकिन और बारीकी से देखेंगे तो 200 हांस हैं इसके। रंगमहल के 201 हांस थे ना, तो धाम दरवाजे का हांस यहाँ अलग से नहीं बना है, 200 हांस हैं। 200 हांस का गोल चबूतरा है, 666 मंदिर का सुंदर सा जी है, यहाँ से यहाँ तक लंबा, यहाँ से यहाँ तक चौड़ा। तो सुंदर सा जी यहाँ पर चबूतरे के चारों कोनों में देखिए ये चारों पानी के पाइप हैं। ये जो नीचे पानी के पाइप थे ना, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा पानी का पाइप। बीच में 6 मंदिर का लंबा चौड़ा जल है। ये 16 हांस का है, ये भी जो गोल चहबच्चा है। ये भी देखेंगे तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा तो है, लेकिन गोलाई कितनी है, 24 मंदिर की है, तो 16 हांस का है। 16 हांस का है ये, बस ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे सुंदर साथ जी। सारा लिखित रूप में भी आपको मिलेगा। चबूतरा जो है 666 जो मंदिर का लंबा चौड़ा है, ये भी मैं आपको इसलिए समझाने के लिए बताया कि कितना लंबा चौड़ा। देखिए चांदनी चौक पे चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा था, ये तो कितना 666 मंदिर का लंबा चौड़ा, काफी बड़ा चबूतरा है। चित्र में तो छोटा ही दिखता है सुंदर साथ जी। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन रात के 12 बजे तक रुकते हैं श्री राज जी श्यामा जी सखियां। विशेष रूप से चंद्रमा का प्रकाश होता है, चांद 14वीं रात पूनम की मध्य रात, पूनम की मध्य रात यानी 12 बजे यहाँ पर आते हैं। और चांद 14वीं रात यानी 14 की रात को खोज को सर के टापू महल की चांदनी में बैठते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णमासी के रात में जब बैठते हैं, इतना बड़ा चबूतरा है, सखियां आराम से दौड़ती हैं, खेलती हैं, बहुत ज्यादा जगह। और ये जो 4 चहबच्चे हैं, इसमें देखेंगे ये जो रोस हैं, एक मंदिर की मोटी, एक मंदिर की चौड़ी रोस है, क्योंकि नीचे हमने देखा था जो स्तून था ना, उसकी एक मंदिर की मोटी दीवार थी और बीच में 6 मंदिर में जल है। कुल मिलाकर के 8 मंदिर की जगह होती है। राज्य से चारों कोनों में ये चहबच्चे हैं। ये चहबच्चे में फव्वारे भी उछल रहे हैं, इसी जगह उछल के गिरते हैं, उछल करके इसी में वापस गिर जाते हैं। ये कितना गहरा है, ये चारों चहबच्चे कितने गहरे हैं, 11 भौम गहरे हैं सुंदर सा जी। 9 भौम तो है ही है,
एक भौम का चबूतरा और एक भौम जमीन के नीचे, 11 भौम गहरे ये से बच्चे यहाँ सीधे लगाएंगे तो सीधे नीचे 11 भौम नीचे पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट रास्ता है, नीचे जाना हो तो शॉर्टकट रास्ता है। इसके अब बाहरी तरफ देखते हैं, इसका वर्णन सारा आया सुंदर साथ जी, हम देखेंगे। अब एक हांस कितना है, परिधि कितनी, सारा मैं बता तो दूं, लेकिन इतना ही मुझे समझ में आ रहा है कि सुंदर साथ को यही बहुत भारी पड़ जा रहा है, तो अति आवश्यक ही मैं बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, बहुत ज्यादा गिनती में आपको मैं नहीं डालना चाहता हूँ। तो 200 हांस का गोल चबूतरा है। 666 मंदिर भी इसलिए बताया कि काफी लंबा चौड़ा, देखिए 9 चौक ही इतने बड़े थे, एक ही चौक में 12,000 मंदिर थे, 9 चौक, उसके पूरी 9 चौक की जगह में ये चबूतरा आया है, कितना बड़ा होगा। और यहाँ पर चारों कोनों में 4 चबूतरे हैं। अब आते हैं बगीचों की तरफ। चौरस हवेली, गोल हवेली या पंचमेला, जो भी 36 हार हवेलियों की जगह में बगीचों की 36 हारें हैं। एक हार में 231 बगीचे, 231, क्योंकि हवेलियां भी कितनी थी एक हार में, 231 हवेलियां थी और 36 हारें हवेलियों की थी, इसलिए यहाँ पर बगीचों की भी 36 हारें होंगी। तो त्रिपोलियों की जगह में नहरें हैं, चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे हैं, और पंचमहलों की जगह में मेवे और फल के वृक्ष हैं। इस प्रकार से तीनों प्रकार के हवेलियों की जगह में बगीचे आते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं, पहले फिरावे में फूलों के बगीचों की 4 हारें, दूसरे फिरावे में घास के बगीचों की 4 हारें हैं, तीसरे फिरावे में फिर से फूलों के बगीचों की 4 हारें, फिर चौथी फिरावे में घास के बगीचों की 4 हारें, सर कुल 4 बार होता टोटल। और 9वां फिरावा पंचमहलों का था, जो उसकी जगह में फल और मेवे के बगीचों की 4 हारें। इस प्रकार वहां पर अंदर जाते समय हवेलियां छोटी होती गई थी, इस प्रकार यहाँ पर भी अंदर आते आते बगीचे छोटे होते जाएंगे। यहाँ थोड़े बड़े बगीचे हैं, यहाँ थोड़े छोटे हुए, फिर और आगे जाएंगे तो और छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर 3 हारें बगीचों की दिख रही हैं, पर एक्चुअल में कितनी हारें हैं? 36 हारें, 36 हार बगीचों की है सुंदर साथ जी। तो ये क्योंकि ये कलर नक्शा में शॉर्ट में बनाया, हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखेंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मध्य ये चबूतरा जो है, यहाँ पर राज्य सामान्य सखियां किस प्रकार रामते खेलते हैं चारों तरफ बगीचों में। मैं खेल रही हूँ ऐसा देखना, कि मैं भी स्वयं भी अपने आप को देखना, किशोर सखी स्वरूप में कैसे खेल रहे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बीच का चबूतरा है, इसके दिखने में गोल है लेकिन 200 हांस हैं, काफी लंबा चौड़ा है, 666 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चारों कोनों में 16 हांस के 6 बच्चे, ये भी 16 हांस के, लेकिन इसका साइज छोटा है। और एक रंग महल के चारों कोना में जो 16 हांस के 6 बच्चे आए हैं, वो बड़े 16 हांस के 6 बच्चे, इनके भी 16 हांस हैं। एक मंदिर की मोटी दीवार के ऊपर एक मंदिर की चौड़ी रोस बन गई है, और बीच में जो जल है वो 6 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में जल है, जो कि 11 भौम गहरा है सुंदर साथ जी। धीरे धीरे समझेंगे। तो बीच का हो गया। अब बगीचों के विषय में देखते हैं सुंदर साथ जी। ये जो बगीचे आए हैं कैसे आए हैं? चारों तरफ बगीचे, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवों के बगीचे। कुंड में किस तरह से फव्वारे आए हैं 16 हांस के 6 बच्चे के कुंड में। सुंदर साथ जी देखते हैं, ये बगीचा, बगीचों में मैंने भी बताया सुंदर साथ जी, त्रिपोलियों की जगह में नहरें हैं। तो त्रिपोलियों की जो क्रॉसिंग थी, त्रिपोलिया समझते हैं ना, 2 थंबों की हार और 3 गलियों को शॉर्ट में बोलते हैं त्रिपोलिया। 2 थंबों की हार, 3 गलियां जो नीचे हर 2 चौरस हवेली के बीच में है। सुंदर साथ जी को याद है कि नहीं, मैं आपको फिर भी नक्शा ही दिखा देता हूं सुंदर साथ जी।
तो नक्शा हम दिखेंगे स्पष्ट रूप से। ये देखिए, हर दो चौरस हवेली के बीच में ये थंबों की 2 हारे और 3 गलियां है ना, इसके ऊपर में नहर कैसी आई है देखिए। बीच की गली में नहर है, छत में चांदनी में क्या, बीच की गली में एक मंदिर की चौड़ी नहर है, और दाएं बाएं एक एक मंदिर की जो गली है, इसके छत पर रोस है, फुलवाड़ी भी है। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए, एक मंदिर की चौड़ी नहर हो गई यहां से यहां तक, इसके दाएं बाएं यहां से यहां तक एक मंदिर की जगह है, जिसमें से बीच में 33 हाथ की चौड़ी जगह में फुलवाड़ी है, 33 हाथ की जगह में रोस है। तो मतलब ये नहर और फुलवाड़ी रोस इस तरह से 3 मंदिर की जगह है यहां से यहां तक। तो नहर है कैसी आई है, नहर 3 मंदिर की चौड़ी, नीचे त्रिपोलिया है ना, उसकी जगह में छत में नहर आई है। तो नहर में एक मंदिर जो बीच की गली उसमें तो पूरा नहर आया, पानी आया कमर भर गहरा, क्योंकि छत है ना, छत में भूम भर गहरा करेंगे तो नौवीं भूम में घुस जाएगा, इसलिए यहाँ पर कमर भर गहरी नहर है। इसके दाएं बाएं रोस जो है उसमें बीच में फुलवाड़ी है और दाएं बाएं में रोस है। 3 भाग हो गए, एक मंदिर के 3 भाग हुए, बीच के एक भाग में फुलवाड़ी फूलों के बगीचे हैं और दाएं बाएं के भाग में रोस। तो यहाँ से हम विचरण कर सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं चारों तरफ, ऐसे बीच में नहर के पुल आया हुआ, ये देखिए पुल में से ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर ये जो फुलवाड़ी है, फिर इस तरफ फिर से रोस आया। ये नहर हो गई, नहर की शोभा हो गई। बगीचे की शोभा देखते हैं सुंदर सा जी, देखिए ये एक बगीचा है, ऐसे सारे बगीचे इसी प्रकार हैं, चाहे फूलों के बगीचे हों, चाहे घास के बगीचे हों, चाहे मेवे फल के बगीचे हों, सभी बगीचे एक जैसे हैं, सभी नहरें एक जैसे हैं। चारों कोनों में ये जो चहबच्चे हैं, इनमें एक मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड है, कमर भर गहरा, जिसमें 5 फव्वारे हैं। 4 फव्वारे का पानी चारों दिशा में उछल के जाता है, बीच का फव्वारा उछल के उसी में गिरता है। यहाँ पर नहर जो चहबच्चा है, चहबच्चा के चारों तरफ एक रोस है 33 हाथ की, फिर फुलवाड़ी है, और फिर 33 हाथ की फिर से रोस हो जाती है। बगीचे में फिर से एक मंदिर की चौड़ी नहर क्रॉस होती है। ये 3 मंदिर की नहर थी, एक मंदिर की चौड़ी नहर इसको क्रॉस करती, डिवाइड करती है, इससे एक बगीचा 4 बगीचे में डिवाइड हो जाता है। एक मंदिर की चौड़ी नहर में आगे मंदिर की जगह में नहर है, और चौथाई मंदिर 25-25 हाथ की जगह में रोस है, बीच में छोटे छोटे बच्चे आगे 4 बगीचे हैं। इन बगीचों में एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, फूलों के या मेवे के, एक एक मंदिर के डिस्टेंस में सारे वृक्ष आए हैं सुंदर सा जी, ऐसे सारे बगीचे हैं। देखेंगे इसमें सुंदर सा जी की जितना समझ में आ सकता है उतना समझ सकते हैं। तो ये जो बीच में चबूतरा हो गया 9 चौक की जगह में, 36 हार हवेलियों की जगह में बगीचों की 36 हारें हो गई हैं, 36 हारें बगीचों की। त्रिपोलियों की जगह में नहरें हैं, कोने की जगह में चहबच्चे, और हवेलियों की जगह में बगीचे हैं। तो बगीचों का और नहरों का वर्णन मैंने बताया, थोड़ा सा कठिन लग रहा, लेकिन चित्र में सब दिख रहा है सुंदर साथ जी, याद करने की भी जरूरत नहीं, चित्र देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ये चित्र जो है देखेंगे, एक मंदिर के नहर बीच में पानी है, और एक मंदिर की जगह में फुलवाड़ी और रोसे हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर की नहर क्रॉस की, जिसमें आधे मंदिर की चौड़ाई में पानी है और चौथाई मंदिर की जगह में रोस है। फिर यहाँ जो बगीचे हैं उसमें एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं सुंदर साथ जी। ये थोड़ा मैंने डिटेल्स में बताया सुंदर साथ जी, शॉर्ट में आप चाहें तो समझ सकते हैं। शॉर्ट में बस यही समझना पड़ेगा कि भाई त्रिपोलियों की जगह में नहरें हैं, चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे हैं, पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे हैं। ये काम का जगह है। यहाँ पर सखियां दौड़ते हुए आ जाती हैं और वृक्षों के ऊपर चढ़ करके फल और मेवे तोड़ती हैं। तो चढ़ना भी नहीं पड़ता उनको, थोड़ा खेलने का, एंजॉय करने का ऐसा उत्साह उमंग रहता है सुंदर साथ जी। ये तो हाथ ऐसे करेंगी तो डालियां नीचे आ जाएंगी अपने आप लोग, और फल तोड़ कर जब खा भी लेंगी
तो फिर वापस देखेंगे तो फल कभी कम नहीं होता वृक्षों में। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, चित रहिया तैसा ही बनिया, ये बक्का बागों की बात। सुंदर सा जी वहां पर वृक्ष के वैसे ही रहते हैं, इसमें कोई कमी होती नहीं है। ऐसे सुंदर सा जी देखते हैं उसके विषय में चौपाइया। चारों तरफों चहे बच्चे शोभा अति सुंदर, डल गिरत फुहारे मोतियों चारों चांदनी अंदर। चारों तरफ चहे बच्चे हैं, बगीचे हैं, अत्यंत सुंदर शोभा। सुंदर सा जी वृक्ष भी जगमगाते हुए, बगीचे, और फुवारे कैसे हैं? फव्वारे मोतियों के सदृश बारीक बूंदे गिरती हुई फव्वारे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती गिर रहे हैं वहां पर, फव्वारे नहीं, पानी गिर रहे हैं ऐसा नहीं लगता। इस तरह से चांदनी में चारों ओर इसकी शोभा। सुंदर सा जी गिरत भाई फूल चहे बच्चे शोभा जुदी जुगत, अंतर आंखें खोल करके सुख देखो अनंत। अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए यहाँ की शोभा को देखना, यहाँ पर राजसामाजी सखियों के साथ में लीला विहार करना है। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ चहे बच्चे फव्वारे नहरें झरने। हर मंदिरों आवन के दादरे बने सब नूर, द्वार जब आवे तब खुले फिर मिल जावे चांदनी जरूर। हर एक मंदिर में, हर एक हवेलियों में जहां इच्छा होती है वहां पर सीढ़ियां बन जाती है। सुंदर सा जी तो जब आना होता है नीचे के भवन से ऊपर चांदनी में, तो छत खुल जाता है, वहां पर छत खुल जाता है और सीढ़ियां आने का रास्ता बन जाता है। और फिर जब बाद में क्या होता है कि छत वापस बन जाता है, सीढ़ियां ढक जाती हैं। इस तरह से बहुत सारी सीढ़ियां हैं सुंदर सा जी रंग महल में जहां तहां। और खास विशेषता क्या है? तले भौम खड़े रहिए तो भासत लगा आसमान। नीचे पहली भौम में सखियां खड़ी हैं तो चांदनी तक सब दिखाई देता है, और 10वीं चांदनी में यदि सखियां खड़ी हैं तो नीचे पहली भौम का सब दिखाई देता है। देखें उनकी इच्छा पर डिपेंड है, हमेशा दिखाई दे ऐसा नहीं है, लेकिन इच्छा करेंगे तो वहां तो क्या है, सब दिखाई देगा, कौन कहाँ क्या कर रहा है, सभी को सभी दिखाई देते हैं। राज्य महाराज हमेशा सखियों को देखते रहते हैं, सखियां हमेशा राज्य को देखते रहती हैं, कभी भी एक दूसरे की नजरों से ओझल नहीं होते। सुंदर सा जी इस प्रकार से 10वीं चांदनी में बगीचे हुए और चबूतरा हुआ है। इस विषय में किसी सुंदर साथ को पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुंदर सा जी किसी को कोई डाउट हो? विदुर जी पूछेंगे? विदुर जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। यो बीचको चबुतरा 666 मन्दिरको लम्बा चौडा छ भनेर भन्यो महाराजजी। नौचोकमै त्यति भयो भने रङ्गमहलको पुरै चाहिँ लम्बाइ चौडाइ कति हुन जान्छ? बिचैमा त्यत्रो छ भने रङ्गमहल तलबाट चाहिँ सानो देखेर भित्र चाहिँ झन् ठुलो जस्तो देखियो जस्तो लागेन महाराजजी। अब धेरै त्यत्रो बगैँचा छ, त्यो सबै त्यो भित्र अट्छ, त्यो हिसाबले मन्दिरको हिसाब क्याल्कुलेसन? हजुर पूरा जो रङ्गमहलको लम्बाइ चौडाइ। हजुर 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 मैं बनी रही हूँ। एक्चुअल में क्या कि हम जो भी चित्र देखते हैं बनाए गए हैं, देखेंगे ये देखिए ये भी चित्र बना ना, ऐसा लग रहा है कि लंबाई चौड़ाई इसकी कम है, ऊंचाई ज्यादा ऐसा लग रहा है, जबकि एक्चुअल में लंबाई चौड़ाई है 2000 मंदिर लंबा है, 2000 मंदिर चौड़ा है। सुंदर सा जी इतना विस्तार है इसका। ये देखिए इसका जो रंगमहल का एकदम चपटा दिखेगा। ऊंचाई तो सिर्फ 10 की है और लंबाई है 2000। रेशियो तो देखिए 2000 की लंबाई और 10 की ऊंचाई। यहाँ पर देखिए ना, इतनी चौड़ाई में भी मात्र 3 हार बगीचे के दिखा पाए। तो इसमें क्या होता है कि अंदर जाते जाओ बहुत लंबाई है उसकी। 28 थम चौक, 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, 4 चौरस 4 गोल करते करते 36 हार हवेलियां क्रॉस करते, तब भी बीच में 9 चौक आता है, जो कि इतना लंबा चौड़ा है। उसमें साथ ही इसका एक्चुअल में ये तो 1/3 है मात्र। ये जो बीच का चबूतरा है ना, 2000 की लंबाई का 1/3 666 है, बाकी 2/3 जगह तो बचे ही हुआ है।
सुंदर जी और इंद्रावती जी को कुछ पूछना है तो पूछेंगे, फिर बाद में राहुल जी से भी प्रश्न उनका भी जिज्ञासा सुनेंगे। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चार कोने की जो चेवत ना, उसमें 5 फुहारे उठती है ना, जी तो 5 फुहारे किधर किधर गिरती है महाराज जी? ये तो मेरे हिसाब से तो 3 ही गिरा, इधर उधर और बीच में करके। नहीं 5 है, मैं आपको नक्शा फिर से दिखाऊंगा, लेकिन ये जो बगीचे हैं इसमें क्या होता है, ये नक्शा जो इधर 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 चारों दिशा में 4 फव्वारे जाते हैं और एक फव्वारा बीच का उछल करके उसी में गिर जाता है। ये तो बगीचे की हुए ना महाराज, 16 हाथ की है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये 16 हाथ का तो पूरा उसी में ही गिरता है। 16 हाथ के चेबच्चे का फव्वारा एक दूसरे में नहीं जाता, ये उसी में गिर रहा है, देखिए इसी में उछल के उसी में गिर रहा है। ठीक है ठीक है जी राहुल जी। जी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी ये जो नीचे के नौचौक के ऊपर तो ये चबूतरा आया है, तो इसके बाहर जो फुलवाड़ी था उसका वर्णन नहीं आया, उसकी जगह में क्या आया है वो जानना था। मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में फुलवाड़ी की जगह भी इसमें कुछ कवर हो गई है, तो मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए सुंदर साहब जी, एक्चुअल में जो नौचौक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई थी यहाँ से यहाँ तक 630 मंदिर की, 600 जी महाराज जी 630 मंदिर की लंबाई और 630 मंदिर की चौड़ाई थी। उसमें से 36 मंदिर बढ़ गया है। 18 मंदिर की जगह यहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये रेक्टेंगल था लेकिन चबूतरा तो गोल है ना। जी महाराज। इस तरह ये पूरा कवर हो जाता है, 18 मंदिर का जगह इसमें कवर हो जाता है, और 10 मंदिर का जगह जो है ये चारों पानी के पाइप के जो जगह उसमें यहाँ पर इसके मतलब इसके सीमा में 8 मंदिर के लंबे चौड़े है ना, जी इसकी सीमा में 8 मंदिर का जगह उसमें चला जाता है, और बाकी जो 3 मंदिर की जगह 2 मंदिर की जगह 3 मंदिर की जगह बचता है उसमें पहली नहर आती है। इस प्रकार से क्या कि ये रेक्टेंगल है ऊपर, लेकिन चबूतरा चौरस है, इसलिए पानी के पाइप तक का जगह जो है वो चबूतरे में चले जाता है। फिर ये पानी का पाइप जो चहबच्चा बना है इसमें 8 मंदिर का जगह इसमें जाता है, और उसके ठीक बाहरी तरफ पहली नहर आती है जो कि 3 मंदिर की चौड़ी है, जिसमें एक मंदिर का जगह में पानी है। ये जो पहली नहर है ना, तो महाराज जी दोनों जो स्तून है ऊपर मतलब 6 बच्चे हैं चारों, तो दोनों 6 बच्चों के बीच में तो कुछ जगह बच रहा है फुलवाड़ी का, मतलब कैसे ही। हाँ यहाँ खाली जगह है यहाँ पर। अच्छा वहां पे खाली जगह में ऐसे फुलवाड़ी है कि ऐसे खाली है मतलब, है ना? 10वीं चांदनी में फुलवाड़ी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर खाली जगह है। जी महाराज थोड़ा सा जगह तो बच रहा है। 8 मंदिर का जो ये लंबा जगह है उस 8 मंदिर के जगह में यहाँ पर खाली जगह रहेगा, क्योंकि इसके फिर तुरंत बाद ये जो नहर आ जाती है, तो नहर का जो कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है, क्योंकि नहर 10वीं चांदनी है ना, ये चबूतरा कमर भर ऊंचा, नहर भी कमर भर ऊंची जगह में है, तो उनके बीच में 3 सीढ़ी यहाँ से उतरते हैं, फिर 3 सीढ़ी यहाँ पर चढ़ते हैं। इस तरह से चारों तरफ ये नहर का जो चबूतरा है, नहर को क्योंकि 10वीं चांदनी में, इसलिए नहर के दाएं बाएं कमर भर उसे चबूतरे होते हैं, और बगीचा जो है 10वीं चांदनी की जमीन में होता है। यहाँ से नहर के चबूतरे से भी बगीचे में जगह जगह 3-3 सीढ़ियां उतरना पड़ता है। देखेंगे ये यहाँ से जो रोस है ना, रोस नहर का चबूतरे पर जो रोस आया है वहां से सीढ़ियां उतरी हैं बगीचे में, क्योंकि बगीचा जो है 10वीं चांदनी में है, और ये जो नहर का रोस है वो कमर भर ऊंचा है। कमर भर ऊंचा होने से यहाँ से सीढ़ियां चांदनी में उतरती है। इसी तरह से देखो ये नहर है, नहर भी कमर भर गहरा है, क्योंकि 10वीं चांदनी है, ये कमर भर ही गहरा हो सकता, भौम भर गहरा होगा तो 9वीं भौम में पहुंच जाएगा ना, तो कमर भर गहरा, इसलिए इसमें भी 3 सीढ़ियों से आई हैं। 3 सीढ़ियां रोस से उतर करके हम पानी में आ सकते हैं, पानी में डुबकी खेल सकते हैं। डुबकी तो क्या लगेंगे, कमर भर गहरा है, लेकिन उसमें
जल क्रीड़ा करती हैं सखियां। खेलने का यहाँ पर अनेक प्रकार से खेल सकते हैं, नहरों में, फव्वारों में, बगीचों में दौड़ती हैं, इधर दौड़ते हुए दूसरे बगीचे, तीसरे बगीचे, चौथे बगीचे चले जाते हैं सुंदर साथ जी। किसी का प्रश्न लिखा है, एक बार बगीचे की रोज कितनी है बता दीजिए। अच्छा, बगीचे की रोज जो है फिर से हम देखेंगे सुंदर साथ जी। ये जो बगीचे की रोस है, ये 3 मंदिर की चौड़ी है। नीचे त्रिपोलिया था ना सुंदर साथ जी, त्रिपोलिया कैसे थे, 3 गलियां थी ना, हर एक गली एक एक मंदिर की, 3 गली 3 मंदिर की थी। तो बीच की एक गली में ये नहर है, पानी, एक मंदिर की चौड़ी नहर है, पानी का जगह है जो कमर भर गहरा है। और दाएं बाएं की जो गली थी उसकी एक मंदिर की जगह में 3 भाग हो गए। बीच के भाग में फुलवाड़ी है और दाएं भाग की जगह में रोस है। ये रोस में विचरण करते हैं। तो हम देखेंगे संसार में भी कई जगह गार्डन होते हैं, तो सड़क के बीच में बगीचे होते हैं और बगीचे के दाएं बाएं सड़क होती है ना, इस तरह से हमने कई जगह देखा होगा, बीच में बगीचे, फूलों के बगीचे लगे रहते हैं सड़क के बीच में। और बगीचे, पार्क का गार्डन में भी ऐसा ही होता है कई जगह में, बीच में फुलवाड़ी है, दाएं बाएं रोस आएगा सुंदर साथ जी। तो इस तरह से सभी बड़ी नहरें हैं। और छोटी नहरों में तो बस आधे मंदिर का पानी है, पानी का जगह है, और दाएं बाएं चौथाई मंदिर की रोस है। इस तरह से बड़ी नहर और छोटी नहर, 2 प्रकार की नहर आती है यहाँ पे। और किसी सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया था ऐसा लगा मुझे, तो किसी सुंदर साथ का जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। तो फिर हम किनारे की तरफ चलते हैं, बाहर की तरफ सुंदर साथ जी। इसको सुंदर साथ जी बिल्कुल सिंपल, हम यदि शॉर्ट में समझे थे पिछली बार, बहुत शॉर्ट में समझा था पिछली बार। चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे, पंचमहलों की जगह में मेवे फल के बगीचे, 9 चौक की जगह में गोल चबूतरा, चारों कोनों में जो पाइप है इसकी जगह में 4 16 हाथ के 6 बच्चे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक का वर्णन हो गया। अब बाहर की तरफ देखेंगे सुंदर साथ जी, पहले नीचे देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे। ये जो बाहरी हार मंदिर है, इसकी जगह में 10वीं चांदनी में दहलानाएं हैं, एक बहुत ऊंचे दहलानाएं हैं। और एक मंदिर का चौड़ा छज्जा जो 9वीं भवन में निकला बाहरी तरफ, एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बाहर की तरफ, बाहरी हार मंदिर। और भीतर की जो ये पहली गली है, ये 3 मंदिर की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। 10वीं चांदनी में एक मंदिर का छज्जा बाहर निकला हुआ, एक मंदिर बाहरी मंदिर, और एक मंदिर की जगह ये पहली गली की। इस 3 मंदिर की चौड़ाई में 10वीं चांदनी में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। सुंदर साथ जी देखते हैं, आइए यहाँ पर देखेंगे, ये है 3 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। यहाँ पर एक मंदिर का छज्जा, फिर एक मंदिर की बाहरी हार मंदिरों के ऊपर जो दहलान है एक मंदिर की चौड़ाई में, फिर एक मंदिर का चौड़ा यहाँ पर जगह है जो कि पहली गली का जगह है। तीनों जगह में कमर भर ऊंचा है। यहाँ से 3 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, और 3 सीढ़ियां नीचे उतर करके 3 मंदिर की चौड़ी जगह यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद में ये पहली नहर शुरू हो जाती है। 36 हार हवेलियों की जगह में बगीचों की 36 हारें हैं। एक हार में कितने बगीचे हैं, जितनी हवेलियां थी उतने बगीचे, सेम टू सेम 231 बगीचे हैं एक हार में। अंदर जाते जाएंगे तो बगीचों की लंबाई चौड़ाई कम होती जाएगी। अति सुंदर साथ ये दहलान की शोभा कैसी है, और ये 10 मंदिर के हाथ में कैसी शोभा है, दोनों समझेंगे। देखिए सुंदर साथ ये दहलान कैसा दिखते हैं हम। यहाँ पर पहले ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, फिर कलर नक्शा भी है इसका। सुंदर साथ जी देखेंगे, चारों दिशा में 3-3 मेहराब बनी हुई है। 3 मेहराब के ऊपर एक बड़ी मेहराब भी है, बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराब है। जैसे नीचे था उसी प्रकार एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराबें हैं। नीचे क्या था, बीच की मेहराब में दरवाजा था, दाएं बाएं की मेहराब में दीवार था। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, बीच की मेहराब में दीवार है और दाएं बाएं की दीवार
ये द्वार है, मेहराबी द्वार है दाएं बाएं के मेहराब में। इसको हम चित्र से कलर चित्र में देखते हैं सुंदर सा जी। चारों दिशा के दीवार इसी तरह से होते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए, एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराबें हैं, बीच की मेहराब में दीवार है और दाएं बाएं की मेहराब खुली। बीच की एक बड़ी मेहराब तो रहेगी, उसके नीचे 3 मेहराबें हैं जो कि 44 हाथ थंब और मेहराब मिलाकर के होते हैं। इसमें नीचे थे ना हवेलियों में 33 हाथ की 3 मेहराबें थी नीचे, उसी प्रकार यहाँ पर भी 33 हाथ की, ऊपर 11 हाथ की मेहराब और 33 हाथ के थंब हैं। कुल मिला के 44 हाथ मेहराब की जगह होता है। बीच के मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं की मेहराब में खुला जगत, मेहराबी द्वार। इस तरह से संधि की दीवारें भी इसी तरह से आएंगे सुंदर सा जी। तो इसलिए इसको देहलान बोलते हैं, मंदिर इसीलिए नहीं बोलते। यदि पूरा जो है चारों तरफ से पेक होता है तो इसको मंदिरों की हार कहा जाता है, लेकिन मंदिरों की हार न कह के इसको क्या कहते हैं, देहलान कहते हैं। तो देहलान इसलिए कहा जाता है कि 3 मेहराब में से बीच के मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं की मेहराब खुले। एक मेहराब बड़ी है, इसके नीचे 3 मेहराबें हैं और इसमें कुछ नहीं सुन। नीचे जो मंदिरों का जिसे याद है उसी को थोड़ा यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया कि नीचे 3 मेहराबों में बीच की मेहराब में दरवाजा था, दाएं में बाएं में दीवार था। नीचे यहाँ उल्टा हो गया, बीच की मेहराब में दीवार है और दाएं बाएं की मेहराब में द्वार बन गया। इसकी ऊंचाई नीचे के समान ही है। बड़ी मेहराब कैसी है, 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब और 12 हाथ की चित्रकारी। उसी प्रकार ये जो छोटी मेहराबें कैसी हैं, 33 हाथ के थंब हैं और 11 हाथ की मेहराब है, 44 हो जाता है। तो इस प्रकार से देहलाने हैं। एक एक देहलान के ऊपर 2-2 गुम्मट है सुंदर सा। एक एक देहलान के ऊपर चारों तरफ कैसी स्थिति दिखी, एक एक देहलान में 2-2 गुम्मट बने हुए, छोटी गुम्मटियां। तो 6000 मंदिरों के ऊपर 12,000 छोटी छोटी गुम्मटियां बन गई। ये देखिए, देहलान के ऊपर चारों तरफ जस्ट लगे से कोई महल हो, किला होता है ना, उस तरह से शानदार महल जगमगाते हुए थंब, दीवार, दरवाजे, गुम्मट, ध्वजा, पताका, घुंघरी सब यहाँ पर लहरा रहे हैं। सौंदर्य का सागर यहाँ पर लहरा रहा है सुंदर सा जी। ऐसी शोभा है। एक एक देहलान के ऊपर 2-2 गुम्मट है, तो 6000 देहलानों के ऊपर 12,000 गुम्मट हो जाते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए चारों तरफ, और ये जो 10 मंदिर की हाथ हैं ये मिला करके 12,000 गुम्मट होते हैं। और ये देखेंगे जो 201 हाथ में 201 गुर्जित हैं, उनके ऊपर 201 बड़े गुम्मट है। किनार पर 201 बड़े गुम्मट है और ये 12,000 छोटे गुम्मट हो गए। इसकी तुलना में छोटे हैं, वो भी ऐसे इतने छोटे तो नहीं है, थोड़े से ही छोटे हैं, लेकिन इसकी तुलना में छोटे हैं, इसलिए इसको छोटे गुम्मट कहते हैं। 12,000 छोटे गुम्मट, 201 गुर्जों पर 201 बड़ी गुम्मट हैं। अब आते हैं 10 मंदिर की हाथ। 10वीं चांदनी में जो 10 मंदिर की हाथ, उसकी शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। 10 मंदिर की हाथ में 10 थंबों की 4 हारें हैं। एक तो बाहरी तरफ छज्जा या बालकनी पड़साल की किनार पर 10 थंबे है ही हैं, जो नीचे से चले आ रहे हैं। नीचे से चले आ रहे हैं सुंदर सा जी। नीचे भी हमने देखा था, तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है। और मंदिरों की लाइन में थंबों की 2 हारें हैं और भीतर तरफ जो पहली गली थी, उस पहली गली की किनार पर 10 थंबे यहाँ पर भी। तो 10 थंबों की 2 हारें तो बराबर एक एक मंदिर की दूरी पर हैं, 3 हारें। चौथी हार के बीच में यहाँ 2 मंदिर की दूरी है। यहाँ एक मंदिर की दूरी पर 3 हारें हैं। चौथी हार जो है थंबों की चौथी हार 2 मंदिर की दूरी पर है, बस इतना अंतर है। इस प्रकार 10 थंबों की 4 हारें हैं। यहाँ पर इसके समान देहलान नहीं है, मात्र थंबों की 4 हारें। थंबों की हारें मेहराबें हैं, इसके जैसे 3 मेहराबें बीच में दीवार, ऐसा यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर सीधे सिंपल 10 स्तंभों की 4 हारे हैं, 10 स्तंभों की 4 हारे सुंदर साथ जी। इसके चारों कोनों में 4 गुम्मट हैं, और ये बड़े गुम्मट तो गुर्जों के अंतर्गत गिन लिए गए हैं। 201 हांस के 201 जो बड़े गुर्ज हैं उसके अंतर्गत आते हैं ये गुर्जों के ऊपर। ये 4 कोनों में 4 गुम्मट एक्स्ट्रा हैं, और ये 20 गुम्मट बीच के हैं। ये देखिए 10 स्तंभों की 4 हारों की जो चांदनी है, इसमें चारों कोनों में 4 गुम्मट हैं, जो इसी के साइज के हैं। जो 12,000 गुम्मट हैं उसके साइज के हैं। 25 हाथ के लंबे चौड़े गुम्मट हैं ये गुम्मट, और ये जितने गुम्मट हैं 12,000 गुम्मट, ये सभी 25 हाथ के लंबे चौड़े, 25 हाथ के लंबे चौड़े हैं। तो गुर्जों के जो बड़े गुम्मट हैं, ये बड़े गुम्मट 66 हाथ के लंबे चौड़े, क्योंकि 66 हाथ गुर्ज की लंबाई चौड़ाई थी, 66 हाथ, तो उसी चौड़ाई में एक घूम ऊंचे ये बड़े गुम्मट आते हैं। और देखेंगे इसके चांदनी जो है, दहलानों की चांदनी के किनार पर, इसको बड़ा वाला जो इसको कंगूरा बोलते हैं, ये जो संधि की दीवार में कोने में 2 ये बड़े बड़े कंगूरे आए हैं, और बीच वाले इसको कांगरी बोलते हैं। कांगरी आई है, बिजली के बल जैसे जगमगा रहे हों ऐसी शोभा हो गई सुंदर सा जी। कंगूरे कांगरी चारों तरफ घेर करके इस तरह से कांगरी कंगूरा, फिर कांगरी कंगूरा। हर एक मंदिर के, हर एक दहलान के संधि में बाहरी और भीतरी तरफ कंगूरे आए हैं, और उनके बीच में कांगरिया आए हैं। इस तरह से चांदनी में सुंदर सा जी जब आते हैं, से जगमगाते वृक्ष, देखिए कैसे जगमगा रहे हैं वृक्ष। यहाँ पर राजी श्यामा जी और सखियां जब जैसे ही सुखपालों से उतरे, दौड़ते हुए चांदनी में फैल जाती है सखियां, जैसे कि सभी को कोई आकर्षित कर रहा हो। बगीचे, चाहे बच्चे, फव्वारे, वृक्ष सभी सखियों को आकर्षित कर रहे, आओ हमारे साथ खेलो, हमारे पास में आओ। सखियां दौड़ जैसे सुखपालों से उतरती हैं, दौड़ते हुए चारों तरफ फैल जाती है पूरी चांदनी में। कोई किनार पर, ये दहलानों के एकदम, या तो किनार पर, ये छज्जों के किनारे जो कठेड़े, यहाँ पर आकर चारों तरफ में दौड़ती हैं, चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। ये जो दहलान है इसकी चांदनी पर भी चढ़ते हैं, दहलानों की चांदनी में चढ़ते हैं। सोचिए कितना 11 भौम ऊपर हो गया जमीन से, 12वीं चांदनी के बराबर हो गया है। बगीचों में यहाँ पर दौड़ती हैं, खेलती हैं। 36 हारे बगीचों के 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है सुंदर सा जी। कितना लंबा जगह खेलने के लिए। 36 हार हवेलियां, 36 हार बगीचे हैं, 36 हार हवेलियां भी नीचे भी दिखेंगे तो नीचे बहुत दौड़ते जाओ, अंदर जाते जाओ, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, इस तरह से मतलब 36 हारे हवेलियों की। उसके बीच में पहुंचे तो भी 9 चौक भी कम नहीं है, 9 चौक भी इतने बड़े थे। उसी प्रकार यहाँ ये बीच के जो चबूतरे हैं, ये चबूतरे भी उसी प्रकार से लंबे चौड़े, 666 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। चारों कोनों में 6 बच्चे हैं, जो कि सुंदर है जी। ये भी काफी बड़े, 6 मंदिर का लंबा चौड़ा 6 बच्चा है, तो 16 हांस का ये छोटे 6 बच्चे हैं। यहाँ पर ऐसे आनंद में लीला विहार करते हैं सुंदर सा जी। किनार का शॉट में हम देखेंगे तो बाहरी हार मंदिरों के ऊपर दहलान आई है। 6000 मंदिर, 6000 मंदिर के जगह में दहलान आई है। 6000 दहलाने कहते हैं इसको। और गुर्जों के ऊपर में 201 गुम्मट आए हैं। दहलानों की चांदनी में 6000 गुम्मट आए हैं। 10 मंदिर के हांस में 10 मंदिर, 10 स्तंभों की 4 हारे हैं, जिसके चांदनी में चारों कोनों में 4 गुम्मट आए हैं। तो सुंदर जी इस विषय में अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। महात्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी तो ये जो चांदनी चौक में ना जब हम आते हैं तो एक कहीं से वो सीढ़ी है ना, नहीं कहीं से भी आ जा सकते हैं, जैसे नीचे की भूमि की ओर जाने के लिए या ऊपर में आने के लिए एक निश्चित जगह है ना, सब कहीं से भी आ जा सकते हैं। चांदनी चौक से रंग महल के मुख्य द्वार में जाने के लिए 100 सीढ़ियां का तो वर्णन आया ही है सामने। एक तो क्योंकि मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार से ही जनरली प्रवेश किया जाता है। हालांकि चारों तरफ और भी सीढ़ियां आई हैं सुंदर साथ जी। दक्षिण दिशा में दसवीं भूम चांदनी बोल रहा हूँ महात्मा जी, 10वें भूम चांदनी है ना, चांदनी से। अच्छा चांदनी, 10वीं चांदनी की बात करें चांदनी चौक। तो 10वीं चांदनी में
आने के लिए जैसे एक तो रसोई की हवेली में सीढ़ियां बनी थी, ठीक है ना। इसके अलावा वर्णन तो जो है एक रसोई की हवेली की सीढ़ियों का आया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं जिनका मैंने चौपाई भी अभी आपको दिखाया था। क्या होता है कि जब इसके लालदास जी के बड़ी वृत्त के अनुसार हम देखते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, हर मंदिरों आवन के दादरे बने सबनू, हर एक मंदिरों में हवेलियों में सभी जगह में सीढ़ियां बनी हुई हैं और इच्छा अनुसार जहां इच्छा करेंगे तुरंत तैयार आपको दिखाई देगा सीढ़ियां। और सीढ़ियां क्या होता है कि छत में वैसे तो छत बंद रहता है नॉर्मली, लेकिन जब सीढ़ियां आते जाते समय छत खुल जाता है, वहां से सीढ़ियां दिखाई देने लगती, सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हैं। द्वार जब आवे तब खुले, जब आते हैं तो छत खुल जाता है, फिर मिल जावे चांदनी जोड़, जब चले गए या आ चुके हैं उसके बाद छत बंद हो जाता है, छत बंद हो जाता है और चांदनी की शोभा फिर यथावत हो जाती है। इस तरह से सीढ़ियां जो है वहां पर एक सीढ़ी का वर्णन आया है, बाकी अब इच्छा अनुसार और भी पूरे रंग महल में सीढ़ियां हैं और जब इच्छा करेगा वहां भी सीढ़ियां हो जाती है। यही प्रश्न पूछने चाहते थे। सुखपाल से महात्मा जी, सुखपाल से कब आते हैं? तो सुखपाल से, क्योंकि जो तीजी भूम से आते हैं ना सुखपाल से, तो तीजी भूम यहाँ बड़साल से सुखपाल में बैठते हैं और उड़ते हुए सीधे यहाँ पर चांदनी में जो किनार पे छज्जा है, जहां भी उतारना चाहो आपकी इच्छा है सुखपाल, मान लो कि किनार पर छज्जे पर आते हैं, ऐसा किसी जगह लिखा भी हुआ है, तो नीचे से सुखपाल में बैठ करके आते हैं। क्योंकि दोपहर से 3 बजे का जो समय है ये सवारी का समय है और इस समय में पूरे परम धाम के पशु पक्षी सवारी में शामिल भी रहते हैं। तो सुखपालों से होकर के थोड़ा घूम फिर के सीधे तीसरे से इधर नहीं आ जाते हैं, घूम फिर करके फिर आते हैं। सुंदर साथी ऐसा वर्णन आया है, थोड़ा घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर 10वीं चांदनी में सुखपाल आ जाते हैं। और एक बात ये जो 10वीं चांदनी में जो 12,000 छोटे गुम्बद है ना मालूम, और जो एलान के ऊपर में जो 24 आपने जो बताया वो भी मिलाकर है ना, वो अलग है गुम्बद, छोटी गुम्बद। हाँ जी, दहलान के ऊपर जो गुम्मट मैंने बताया था, देखेंगे ये दहलान है। तो इसमें जो बीच के जो 20 गुम्मट है वो 12,000 में गिने गए हैं, एक्स्ट्रा ये 4 है केवल, तो कुल मिलाकर के 12,004 गुम्मट होते हैं। 20 जो गुम्मट है क्योंकि 6,000 मंदिर इसी दहलान को मिला करके होता है। ये 10 मंदिर के हाथ में 20 गुम्मट है, ये 12,000 गुम्मट के अंतर्गत होते हैं। अच्छा, चारों तरफ 6,000 मंदिर की दहलानों में 12,000 गुम्मट आए हैं, तो ये 20 गुम्मट उसमें इंक्लूड रहते हैं, इससे अतिरिक्त नहीं है। ये 4 गुम्मट जो चारों कोनों में ये एक्स्ट्रा है, इसलिए 12,004 गुम्मट यहाँ छोटे गिने जाते हैं और 201 बड़े गुम्मट गिने जाते हैं। जी जी ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज इंद्रावती जी। महाराज जी, ये जो वो नीचे जो कठेरा आया था ना, ये ऊपर तो नहीं आएगा ना, ये गुम्मट की तरफ तो नहीं आएगा ना। वो एक मंदिर जो चौड़ा नीचे आए थे, ऊपर गुम्मट आते उसके बाहर भी नहीं आएगा ना कठेरा। हाँ, यहाँ पर कांगरी की शोभा है। कांगरी भी क्या होते हैं, कमर भर ऊंची कांगरियां होती हैं, तो यहाँ पर कठेड़ा अलग से नहीं है। नीचे देखेंगे कठेड़ा, ये बाहरी किनार पर कठेड़ा थे तो और भीतरी गुम्मट की जगह वो एक मंदिर की है, उसके आगे कुछ भी नहीं है ना, उसके आगे एक्स्ट्रा एक मंदिर नहीं आएगा। इस छत में नहीं आएगा। चांदनी जो था 10वीं चांदनी, उसमें तो एक मंदिर का छज्जा था, लेकिन ये जो दहलान की छत है, दहलान की छत एक मंदिर की ही चौड़ी है। इस भीतर की जगह में और बाहर की जगह में छत नहीं है। ठीक है महाराज। सुंदर साथ जी, आज का विषय थोड़ा सा लग रहा था, इसको मैंने थोड़ा बारीकी से भी नहीं बताया। सुंदर साथ जी, आपको बड़ी वृत्त के हिसाब से जाएंगे तो और ज्यादा कठिन हो जाता है, पर मैंने थोड़ा सा विस्तार जरूर किया था आज। इसमें शॉर्ट में हम देखेंगे, फिर से पूरा रिव्यू देखते हैं, पूरा का एक बार शॉर्ट में देखते हैं।
बीच में ये चबूतरा है, 9 चौक की जगह में आया हुआ है। 9 चौकों के रेक्टेंगल थे, चौरस थे, और ये गोलाई में 200 हाथ में है। ये चबूतरा जो है 666 मंदिर का लंबा, 666 मंदिर का चौड़ा हो जाता है ये। लेकिन ये कि 200 हाथ है, एक हाथ इसका 10 मंदिर का होता है, एक हाथ। तो इसमें चारों दिशा से 3-3 छड़ियां उतरी है, क्योंकि ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चारों कोनों में जो 4 पानी के पाइप थे, उसमें पानी के पाइप की जगह में यहाँ पर छत में 4 चहेबच्चे बन गए। तो नीचे का जो डायमेंशन मैंने पहली वो में बताया था, वो सेम डायमेंशन यहाँ पर है। 6 मंदिर का लंबा चौड़ा, 16 हाथ का, और 1 हाथ 1.5 मंदिर का। इस तरह से एक मंदिर की मोटी जो दीवार है, उसके ऊपर 1 मंदिर की चौड़ी रोस बन गई है। भीतर तरफ कमर पर 3 सीढ़ियां उतरी हैं, बाहरी तरफ भी 3-3 सीढ़ियां उतरी, और एक दिशा में तो चबूतरे से मिला हुआ है। इसके बाहरी तरफ बगीचों की हारें आती हैं। तो बगीचे के विषय में हमने देखा था किस प्रकार से बगीचे हैं। 36 हार हवेलियों की जगह में बगीचों की 36 हारें हैं। तो जैसे ये खड़ी नहर है देख रहे हैं, तो 231 हवेलियों के बीच में 231 त्रिपोलिया थे, उसी प्रकार 231 बगीचों की जगह में 231 नहरें हैं, खड़ी नहरें। और गोलाई में 36 हार हवेलियों के बीच में 35 खड़ी नहरें, और बाहरी तरफ 2 नहरें, 37 गोलाई में 37 नहरें हैं। इनके बगीचों में जो है चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे हैं, पंचमहलों की जगह में मेवे और फल के बगीचे हैं। नहरों का मैंने थोड़ा सा बताया था ये डिटेल्स में। नहर जो कैसे हैं, 3 मंदिर के चौड़े त्रिपोलिये थे नीचे, तो उसी 3 मंदिर की चौड़ी जगह है। इसमें से एक मंदिर में नहर है, और दाएं बाएं जो एक मंदिर का जगह है, उसके 3-3 भाग हैं। बीच में फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोस है। एक बगीचे को एक मंदिर की नहर ने फिर से क्रॉस किया है, काटा है, 4 बगीचे में डिवाइड हो गए। ये जो एक मंदिर की नहर है, उसमें आधे मंदिर की जगह में पानी है, चौथाई मंदिर की जगह में रोस है। सुंदर साथ जी, ये सारा मैं आपको लिखित में भी मैटर व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा सुंदर साथ जी, तो आप रिवाइज कर सकेंगे। और इस तरह से बगीचे जो है वो एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए। बगीचों में एक एक मंदिर की दूरी पर फूलों के वृक्ष आए हैं। एक मंदिर भी काफी जगह, बहुत जगह खेलने दौड़ने के लिए। 2 वृक्षों के बीच में एक मंदिर की जगह है। एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता है सुंदर साथ जी, इस तरह से। अब बाहरी हार में देखा था हमने 3 मंदिर की चौड़ी, कमर भर ऊंचा चबूतरा है 3 मंदिर का चौड़ा, जो कि एक मंदिर का छज्जा, एक मंदिर बाहरी हार मंदिरों की जगह, और एक पहली गली, तीनों मिलाकर के 3 मंदिर की चौड़ी जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बाहरी हार मंदिरों की जगह में दहलान आए हैं, चारों तरफ 6000 दहलान हैं। एक एक दहलान की चांदनी में 2-2 गुम्मट हैं। एक एक दहलान की चारों दीवार ऐसी है, 3 मेहराबे में से बीच की मेहराब में दीवार है, और दाएं बाएं की मेहराब में द्वार है, मेहराबी द्वार। पूर्व दिशा में 10 स्तंभों की 4 हारें हैं। इनके छत में चारों दिशा में 4 गुम्मट हैं, चारों दिशा में 4 गुम्मट हैं, और 201 गुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट है सुंदर साथ जी। इस तरह से ये 10वीं चांदनी यहाँ पर पूरा होता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सीखने में थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर लग रहा होगा, लेकिन जितना समझने के बाद में आपको चितवनी में और ज्यादा आसानी होने वाला है। आपको जो चितवनी में धारणा लेते हैं हमेशा, धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा का आधार होता है ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी के आधार पर ही धारणा किया जाता है सुंदर साथ जी। तो जब तक आपको शोभा नहीं मालूम है तो लीलाओं का चिंतन कैसे करेंगे। यहाँ की शोभा देखेंगे, 3 जैसे किनार पर हमने देखा भी 3 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा है। यहाँ से सखियां उतरी जब सज्जों से, तो ये दहलानों के द्वारों से होते हुए दहलानों को क्रॉस किया, फिर ये यहाँ से 3 सीढ़ियां उतर करके नीचे आ गए, 3 मंदिर आगे जाकर के फिर गोलाई में जो बगीचों की नहर आई, उससे दौड़ते हुए बगीचों में प्रवेश किया। फूलों के बगीचे दिख रहे हैं चारों तरफ, इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ कैसी शोभा है। यहाँ पर दहलानों की चांदनी में चढ़ सकते हैं, वहां से चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। बीच के चबूतरे में पहुंच गए दौड़ते हुए, चारों तरफ से सखियां दौड़ते हुए रेसिंग लगा रही, कौन पहले पहुंचेगा बीच में।
क्या दौड़ते हुए बीच में पहुंच जाते हैं। राज्य श्यामा जी यहीं पर सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ पर पूर्णमासी की रात में बहुत ही मनोहारी लीलाएं होती है। सुंदर सा जी देखिए कैसी लीला होती है पूर्णमासी की रात में। ये जो गुमटियां गिरद्वाए की नगीने एक अगले सो दो, किनार पर जो 201 बड़ी गुमटियां हैं, नगीना यानी कि जवाहरात, 201 गुमटियां जवाहरात के बने हुए हैं और 12,000 गुमटियां शोभा लेते। इसमें 6,000 दहलानों के ऊपर 12,000 गुमटियां हैं। 10वीं भव में चांदनी ऊपर कांगरी जोत, तेज पुंज इन नूर को जानो आकाश सब दो। चारों तरफ तेज का पुंज जगमगा रहा है, खंबे, दीवाले, दरवाजे, दहलान, जो भी यहाँ पर शोभा है 10वीं चांदनी में, वृक्ष, फल, फूल, नहरें सभी स्वप्रकाशित हैं। सभी से तेजों में प्रकाश निकल रहा है, आकाश जगमगा रहा है। और यहाँ पर बगीचों के विषय में कहा गया, मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात तित रहिया तैसा ही बनिया ए बक्का बागों की। मेवे तोड़ना है, फल तोड़ना तो तोड़ लीजिए, पत्ते, लेकिन कुछ भी वहां पर कम नहीं होता, वैसे का वैसा ही रहता है। देखो तरफ पुखराज के या देखो तरफ ताल, चारों तरफ की शोभा देखो। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ की तरफ देखो तो दक्षिण दिशा में हौज कुसर तालाब की शोभा या 10वीं चांदनी से देख रहे हैं। या जोत मानिक देखिए, दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ की लाल रंग की किरणों की शोभा देखो। हो रही अंबर जिमी सब लाल, मानिक पहाड़ के लाल रंग की किरणों से पूरा आकाश लाल लाल हो गया है। हर्ष आए लग गया आकाश से। ऐसा लगता है जैसे कि 10वीं चांदनी में, रंगमहल के 10वीं चांदनी मध्य चबूतरा पर जब खड़े होते हैं तो वहां पर आकाश एकदम नजदीक आ जाता है, चंद्रमा एकदम नजदीक आ जाता है, ऐसा लगता है। चंद्रमा नजदीक आकर के धाम धनी की सखियों की सबकी शोभा को देखता है, क्योंकि वहां भी चंद्रमा भी चेतन है। चांद सूरज धनी के हुजूर में सो क्यों कहूं ताको नूर, वो भी धाम धनी के आशिक हैं, चेतन है, प्रेम के स्वरूप हैं। चांद सितारे अंबर आए मुकाबिल उसके, चंद्रमा सितारे आकाश सब चेतन है, सब नजदीक आ जाते हैं राजश्यामा जी की शोभा को देखने के लिए। चंद्रमा के जो शीतल प्रकाश होता है, मध्यम प्रकाश, उस मध्यम प्रकाश में से जगमगाती हुई शोभा है। और राज्य श्यामा जी सखियां यहाँ पर रामते खेलते हैं मध्य चबूतरे में। सुख चांदनी चढ़ाएगे पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे माशुक बिना इश्क भीगे अंग गात। पूनम की मध्य रात्रि में यहाँ पर चांदनी, रंगमहल की चांदनी में राजश्यामा जी के बिना कौन सुख प्रदान करेगा। राज जी के साथ में किस प्रकार लीला विहार करते हैं। राज जी का सुंदर स्वरूप सखियां देख करके मोहित हो जाती हैं, सखियों का सुंदर स्वरूप देख करके राज जी मोहित हो जाते हैं। साथ में मिल करके किस तरह से रामते खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, नृत्य का आनंद लेते हैं, नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं। यहाँ पर सुंदर सा जी आइए, और जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर भी नहीं तो फिर अब मैं 3 प्रश्न पूछने जाऊंगा सुंदर सा जी। आइए सुंदर सा जी, शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम। जो भी सुंदर सा जी का वीडियो ऑन है, प्राथमिकता उनको दिया जाएगा। तो सुंदर सा जी, सबसे पहला प्रश्न है, बाहरी हार मंदिरों की जगह में कितने दहलान है? कितने दहलान और कितनी गुमटियां हैं? बाहरी हार मंदिरों की जगह में 10वीं चांदनी में कितने दहलान और कितनी गुमटियां आई हैं? तो हाथ खड़ा करेंगे तो भी मैं देख लूंगा सुंदर सा जी, ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसको दिक्कत हो रहा हो कंप्यूटर में करने का। हाँ जी, कमला जी, प्रकाश जी, हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। कितनी गुमटियां आई हैं ये बता दीजिए। चलिए, दहलानों के ऊपर 101 गुम्मट, 101 गुम्मट। दहलानों की चांदनी में सुंदर सा जी, 10वीं चांदनी में जो बाहरी हार मंदिर की जगह में दहलान आए हैं, उनकी चांदनी में कितने गुम्मट आए? 201 मामा, 201 बड़ी गुम्मट जी। और छोटे गुम्मट कितने हैं? छोटी गुम्मट 12,004। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन वो दहलान के ऊपर आए हैं, ये मैंने पूछा था, तो उसी को आप 12,000 बताते तो
हो जाता था, लेकिन उससे कंपैरिजन, उसका लोकेशन में आप समझ नहीं पाए मेरा प्रश्न। दहलानों के ऊपर 12,000 गुम्मट हैं और 4 गुम्मट जो हैं वो 10 मंदिर के हाथ में हैं, चारों कोनों में। तो दहलानों के ऊपर कितने गुम्मट हैं पूछेंगे तो 12,000 गुम्मट हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा। आपका जवाब सही था बिल्कुल। थोड़ा सा बोलने के में कंफ्यूज हुए थे, लेकिन फिर अंततः सही जवाब दे दिया। सुंदर साहब जी, दूसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। प्रणाम जी, प्रकाश जी। दूसरा प्रश्न है नरहा जी, कितने बगीचों की कितनी हारी आई हैं? टोटल बताना, कितने बगीचों की कितनी हारियां आई हैं 10वीं चांदनी, सब बगीचे मिलाकर। हाथ खड़ा कीजिए। दुर्गा जी ने तो पहले से ही हाथ खड़ा कर रखा है। चलिए सुंदर साहब जी। भावना बहन जी, भावना शाह बॉम्बे से हैं, बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ, आप एक प्रश्न फिर से दोहराइए जरा। 10वीं चांदनी में कितने बगीचों की कितनी हारें टोटल? हाँ, 10वें चांदनी में 231 बगीचों की 231 हारे हैं। 231 बगीचे की 231 हारे। 231 की 231 है। 231 गुजराती में 200 बोलते। हाँ, 231 बगीचे की 231 हार। 231 हारे हैं सुंदर साहब जी, पक्का श्योर? अच्छा भावना जी, नीचे एक रंगमहल की एक भवन में कितने हवेलियों की कितनी हारे थी? 36 हार हवेली और एक हार में 231 हवेली। हाँ, मतलब 231 बगीचे की हार है। 231 हार नहीं, खाली 231 हार। 231 बगीचे। थोड़ा सा घबरा गए हैं आप, सही नंबर पहुंच रहे थे, तो मैं अभी जो है और किसी सुंदर साहब से कंफर्म करवा देता हूँ। 231 बगीचे आए ने महाराज जी। हाँ हाँ, कितनी हारे हैं 231 बगीचों की। ठीक है, ये सुंदर साहब जी। विजेता जी बताएंगे अभी, विजेता जी। और कोई नहीं बताएगा? प्रणाम जी। कितने हवेलियों की कितनी हारे हैं, कितने बगीचों की कितनी हारे हैं? 231 बगीचों की 36 हारे जी। भावना बहन जी, सुना आपने? 36 हवेलियों की जब 36 हारे हैं तो बगीचों की भी तो 36 हारे होंगे। आपने थोड़ा सा बोलने में घबरा गए, इसलिए इसमें लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ता शुरुआत में सुंदर साहब जी, क्योंकि बोलते समय भूल जाने का डर रहता है। आइए सुंदर साहब जी, तीसरा प्रश्न आज के विषय में हम देखेंगे। चांदनी में जो बीच का चबूतरा है, चबूतरे के चारों कोनों में जो 4 चहबच्चे हैं, चांदनी में जो चबूतरे के चारों कोनों में 4 चहबच्चे हैं, वो कितने लंबे चौड़े हैं और कितने हाथ के हैं? बताइए। 4 चहबच्चे कितने लंबे चौड़े और कितने हाथ के हैं? संतोष गुप्ता जी बताना चाहेंगे क्या? चलिए राहुल छेत्री जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज। चलिए एक मिनट, संतोष जी आगे हैं, एक सेकंड देखते हैं क्या बता रहे हैं। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा और 16 हाथ का। 16 हाथ का है जी, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है और 16 हाथ का है, 16 पहल का है, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो सुंदर साहब जी, इस प्रकार से प्रश्न का जवाब सही दे दिया सुंदर साहब जी ने। बड़ा कठिन विषय था सुंदर साहब जी, लेकिन सुंदर साहब जी ने ध्यान से समझा और बहुत सारे सुंदर साहब जी ने लिखा भी इसको। तो नहीं लिखा होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आज देख सकेंगे, उसमें मैं सारा मैटर पीडीएफ फाइल के रूप में रखूंगा। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर अब आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। आगे का कार्यक्रम का संचालन आदरणीय श्री लक्ष्मण जी करेंगे। सभी सुंदर साहब जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदर साहब जी महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति।
और आज के विषय में भी हमें 10वीं जो चांदनी है उसके वर्णन बहुत अच्छे तरीके से सुनने को मिला, सुंदर साथ जी जानने को मिला। और सभी सुंदर साथ जी ने बहुत ध्यान से शुरू से क्लास जब स्टार्ट हुआ अंत तक ही बहुत ध्यान से सुन रहे थे सुंदर साथ जी। जरूर ही सभी सुंदर साथ जी ने समझे होंगे। अगर हम फिजिकली एक ही क्लास में होते तो एक एक करके हम वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो एक एक करके करेंगे तो फिर हमारा समय ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए कितने सुंदर साथ जी ने डाटा लिए होंगे या तक कितने सुंदर साथ जी के पास नेट का सुविधा नहीं है, तो इसके लिए हम 15वें दिन में क्विज कंपटीशन करेंगे। वहां पर सारे प्रश्न का आंसर हम ग्रुप मिलकर दे देंगे सुंदर साथ जी। और सभी सुंदर साथ जी को अनुरोध है अपना अपना ग्रुप चूज करें, बनाए, ताकि सहज हो जाए। और इसके लिए आप भेज सकते हैं, महात्मा जी को भेज दीजिए सभी सुंदर साथ जी, हम इस ग्रुप में है। नहीं तो अगर हम बनाना है तो हम बना के भेज देंगे, आप लोग का सहजता हो जाएगा या नहीं फिर हम सलाह मसौदा करेंगे ग्रुप के लिए। इसके विषय में हम महात्मा जी से सलाह मसौदा करके कल हम आपको बताएंगे कितने ग्रुप पहुंच गए हैं और कितने ग्रुप बनाना है और कितने ग्रुप का नेम वहां पर हम रखेंगे, कितने जने आपको कल बताएंगे सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज लाइव क्वेश्चन में प्रकाश निजानंदी और विजेता चौलागाई और संतोष गुप्ता जी ने सही आंसर प्रदान किए हैं। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और एक सूचना, कल के लिए आह्वान का सेवा रहेगा नैना पटेल सुंदर साथ जी, अर्जी गायन का सेवा रहेगा राहुल छेत्री जी सुंदर साथ जी आसाम से, और सदानंद मंगल का सेवा रहेगा तारावीर गजमेर यूएसए का कल के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। और फेसबुक से जुड़े हुए सभी हाथ में सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। जिज्ञासु जन को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। आज के कार्यक्रम का यहीं पर विराम करेंगे। इससे पहले अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके ही हम कार्यक्रम का सदा रेगुलर रूटीन है सुंदर साथ जी, शेड्यूल के अनुसार हम विराम करेंगे। और आज अर्जी गायन का सेवा है गोपाल दाहाल हेटोड़ा से, और मैं गोपाल दाहाल जी को अर्जी गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, और सदानंद मंगल के लिए दुर्गा छेत्री मादरी हाट को तैयार रहने के लिए भी अनुरोध करना चाहता हूं। गोपाल दाहाल जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्जी कराऊं मेरे पीब जी। हम जैसे तुम जी न करो बाला, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवी नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की ना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिराने तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विधा पिया जी सामर्थ दिना रही न जात रोए रोए जी। जन्म आंधे जो हम होते, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप देखाओगे धने, देखूंगी नहीं ना भारे जी। इति पुकार पिया सोन की, अब ढीला करूं अब जीन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी। इतिहास मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ शोभिया कीजिए हाँ सबिलास जी।
वरण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करो पिया सवंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। बाला अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम। धन्यवाद गोपाल सुंदर प्रसाद जी जो एटोनरा से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदर प्रसाद जी। बहुत सुमधुर स्वर से अर्जी गायन किए हैं सुंदर प्रसाद जी। आइए सुंदर प्रसाद जी, अब हम सदानंद मंगल में रहिए गायन करेंगे और गायन के लिए मैं मादरी हाट से जुड़े हुए हमारे आत्मीय सुंदर प्रसाद जी दुर्गा छेत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरण यह सुख साथ में पाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ससुराई प्रेम का प्याला, ससुराई प्रेम का प्याला, अंदर तम छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोहेरो निसदिन जागे, तन सोहेरो निसदिन जागे, दामोदनी के चरणों रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भज धमदनी जी को, छत्रसाल भज धमदनी जी को, और दे वन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा
मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम दुर्गा छेत्री सुंदर साथ जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का विश्राम करेंगे। आज का जो क्लास है जरूर ही हम सुंदर साथ फिर मंथन चिंतन और चितौनी करेंगे आज के प्रसंग को भी लेकर, और कल हम फिर लगभग 3 सुंदर साथ जी इसके विषय में वर्णन करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। 10वीं भूमे चांदनी ए शोभा अतंत, 10वीं भूमे चांदनी ए शोभा अतंत, कई कदले कुर्सियां बीच शोभा लेत तखत, कई बैठक मोहल चांदनी हक हाथी इदा आवत, कई बैठक मोहल चांदनी हक हादी इना इतावत, साथ सब रूहन को सुख मन चाहे देवता, साथ सब रूहन को सुख मन चाहे देवता। टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक सुंदर साथ जी, गले सुंदर साथ जी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। अभी सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, धाम की जय, पंजे वाले साहिब की जय, की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।